Hello everyone, sir. We are going to start with rectification of errors. ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। चैप्टर को चालू करने के पहले अपना पुराना ज्ञान मत लगाना प्लीज। जैसे तुम पढ़ के आओ वो सब चीज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज, हम तुमसे कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। अगर ये चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट है तो तुम कोई भी टाइप का रेक्टिफिकेशन हो सॉल्व कर पाओगे। पहला, बचपन में तुम लोगों ने गोल्डन रूल्स पढ़ा था क्या? बताइए। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, ये रिसीवर ये गिवर। दूसरा क्या पढ़ा था? रियल अकाउंट। सर जी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करेक्ट है? श्योर? पक्का? इसके बाद नॉमिनल अकाउंट। सर जी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। करेक्ट है? तो इतना पता है। आगे कैश, बताओ कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। एसेट है, रियल है। इसका डेबिट पैसा आना, रिसिप्ट, और क्रेडिट। करेक्ट है? श्योर? पक्का? पीएल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। इसके डेबिट में क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। करेक्ट है? तो श्योर? तो डिस्काउंट बताओ क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। करेक्ट, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट क्या? अगर रिसीव्ड होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट। इनकम हो गया। और अलाउड हुआ तो डेबिट। सही है? तो पक्का? तो परचेज कौन सा अकाउंट है? उसको छोड़ दो। परचेज नॉमिनल है। नॉमिनल का मतलब ये क्या है? एक्सपेंस। अब सुनो, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो ध्यान रखना, डेबिट होता है तो नॉमिनल एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस को अगर बढ़ाना हो या एक्सपेंस बढ़ रहा हो तो क्या करना है? डेबिट। और एक्सपेंस घटे तो क्या कर देना? क्रेडिट। ये ध्यान रहेगा। श्योर? पक्का? एक्सपेंस अगर घटेगा तो क्रेडिट। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न। यस और नो? इसको एक और नाम से बुलाते हैं क्या? रिटर्न आउटवर्ड। सही है? तो मतलब परचेज अगर डेबिट होता है तो ये क्या होगा? क्रेडिट। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना, परचेज अगर डेबिट होता है तो ये क्या होगा? क्रेडिट। आगे अभी हम बात कर रहे हैं सेल्स। सर जी, इनकम की एक्सपेंस। इनकम मतलब ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। मतलब ये क्या होता है? क्रेडिट। मतलब सेल बढ़े तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न, इसको क्या बुलाएंगे? रिटर्न। करेक्ट है? तो श्योर? रिटर्न इनवर्ड, तो ये क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। करेक्ट है? एकदम सही। श्योर? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का? श्योर? एकदम सही है ना? कोई प्रॉब्लम? कुछ भी पूछना हमसे रिलेटेड? अब एसेट। एसेट में हमने एक एग्जांपल लिया, कैश। कैश डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? नॉर्मली डेबिट होता है। पैसा आता है तो डेबिट। तो याद रखना, एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, और एसेट अगर घटे तो क्या करोगे? क्रेडिट। समझ गए क्या चीज? क्लियर है? पक्का सर? एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो। सर इसका कोई लॉजिक समझा सकते हैं क्या? ये रियल अकाउंट है क्या? पहले ये बताओ। एसेट, प्लांट एंड मशीन का बात कर। हमारे घर में प्लांट एंड मशीन 1 लाख रुपए का था, हम 50,000 का और खरीदे, 50,000 का और खरीदे। मेरा प्लांट एंड मशीन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। रियल का रूल क्या था? व्हाट कम्स इन डेबिट। हम खरीदे तो आएगा कि जाएगा? आएगा। तो बढ़ रहा है मतलब आएगा। आएगा तो ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। समझ गए चीज को? हम मशीन बेच दिए तो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो घटेगा ना मशीन, तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? श्योर? इसी तरीके से कैपिटल कौन सा अकाउंट है?
पर्सनल अकाउंट। पर्सनल 3 टाइप का होता था, कौन कौन सा? एक नेचुरल पर्सन, सबसे पहले बाबा रामदेव, सांस ले सकता है, छोड़ सकता है, वो बंदा नेचुरल पर्सन। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, कौन है आर्टिफिशियल पर्सन? आईटीसी लिमिटेड, कंपनी, कॉरपोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, ये सब क्या हमारे लिए? आर्टिफिशियल। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी तरीके से ड्राइंग इज ऑल्सो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, इट इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेटल रहेगा तो श्योर, तो पक्का। बैंक क्या है? बैंक इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट, ये ध्यान रखना। इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, जिसके नाम का अकाउंट है उसको बोलता है। तो बैंक पर्सनल होता है और कैश रियल होता है। क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब हम तुमसे कुछ और भी बात कर रहे हैं। एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, रेवेन्यू को इनकम बुलाया जा सकता है, एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग्स, हम ये सब कुछ लिख दिए, ठीक है। अब अपने को ये बताना है अगर ये इंक्रीज होगा तो डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। एसेट बढ़ रहा है, क्या होगा? डेबिट। लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिट। रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट। कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी है ना, कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी साइड में रखते हैं ना, उसी से कर लेना। ड्राइंग्स बढ़ रहा है, ऑलवेज डेबिट। डी आर ड्राइंग्स, डी आर डेबिट। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। और अगर ये घटेंगे तो अब तुम जानते हो, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये डेबिट। सही है? तो पक्का क्लियर है? श्योर? हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए रेडी हैं। अब हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ वी कैन। हमारा आपसे जितना बात करना जरूरी था हम कर चुके हैं। हम चाहते हैं तुम इनमें से जो भी चीजें एक बार लिख लो। इससे क्या होगा ना, जब हम बाद में तुमसे लिंक करने जाए तो तुम हमारा मुंह मत देखना, अपना कॉपी देखना। समझ गए ना? लीजिए, नोट करिए प्लीज। नाउ सर स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 14। आइए, सिर्फ 50 एंट्री है, ज़्यादा नहीं है। इस एक क्वेश्चन से सब हो जाएगा। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो है कर लो। हाँ, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाई पासिंग द जर्नल एंट्री। देखो ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये अराउंड 8 या 9 टर्म में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सब का लिस्ट है। ये 8 से 9 टर्म का मिला के सारा क्वेश्चन है। मतलब तुम इसको जब कर रहे हो तो बेसिकली तुम 9 टर्म का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा ढंग से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ₹200 हम एक एक करके बात करेंगे, तुम हड़बड़ाओगे नहीं प्लीज। ₹200 being purchase return was posted to the debit of purchases account। अब हम वापस से पढ़ेंगे और तुम्हारे साथ बात करेंगे। 200 रुपया बीइंग परचेज रिटर्न क्या है? 200 रुपया परचेज रिटर्न है। भाई पहला चीज तुमसे सिर्फ पूछ रहे हो, परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या होना चाहिए? क्रेडिट। एकदम सही, तुम लोग सही हो। मतलब जो परचेज रिटर्न हुआ तो टू परचेज रिटर्न होना चाहिए था। कितना रुपया? 200 रुपये। क्या ये सेटल्ड है क्या? पहले ये बोलो, इतना सेटल्ड है क्या तुम लोग को? श्योर? अब पढ़ते हैं आगे। was posted to the debit of purchases account। बंदे ने क्या किया? परचेज के डेबिट में लिख दिया, यस और नो। मतलब बंदे ने क्या किया? परचेजेस को डेबिट किया 200 रुपये। सही किया कि गलत? ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये समझ गए क्या? पहले बताओ। ₹200 बीइंग परचेज रिटर्न, सबसे पहला चीज बोला 200 रुपया परचेज रिटर्न है। हमको ये पता है कि परचेज एक्सपेंस होता है। हम देखो परचेज रिटर्न से तुमको नहीं सिखा रहे हैं, हम बेस पे जा रहे हैं। परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, तुमको ये पता है।
तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो जैसे ही टू परचेज रिटर्न होना चाहिए था, परचेज रिटर्न है तो टू परचेज रिटर्न लिखना चाहिए था, बंदे ने किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। तो इसने ये गलत किया है। अब परचेज गलत हुआ है, ये डेबिट गलत हुआ है, तो ये डेबिट गलत हुआ, तो इसको ठीक करने के लिए मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। टू परचेजेस अकाउंट, कितना रुपया? 200। क्या ये सेटल्ड है? हमने ये जो गलत किया इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये डेबिट है, इसको ठीक करने के लिए इसको क्रेडिट कर दिया, तो ये डेबिट क्रेडिट सेट ऑफ हो गया। अब होना क्या चाहिए था? परचेज रिटर्न डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट होना चाहिए था। तो अब हम यहां लिख दिए टू परचेज रिटर्न, कितना रुपया? क्या लिख सकते हैं क्या? अब डेबिट में क्या होना चाहिए, कुछ बोला है? जब कुछ नहीं पता तो उसकी जगह लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 400। अब अभी अपने बात कर रहे हैं हम, तुमको क्या बोले, अभी अपने सीख रहे हैं चीज को। इसका 3 स्टेज होता है। अगर हम ये सीख गए 50 एंट्री, ये तीनों स्टेज 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं है। पहला एंट्री करना सीखो। बोला 200 बीइंग परचेज रिटर्न, तो हम परचेज से नहीं, हम परचेज रिटर्न डायरेक्ट सीखने जाएंगे तो हमको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मेरा बेस वीक है। तो हम परचेज पे गए, हम बोले परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, टू परचेज रिटर्न हो गया। अब हम पहले ये देखें वो किया क्या। बोला बस डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, जो किया हम लिख दिया परचेज। ये तो गलत हो गया, अल्ले परचेज डेबिट होना नहीं चाहिए था। इसको ठीक करने के लिए हम इसको सबसे पहले क्या कर दिए? क्रेडिट। ये सेटल हुआ। अब ये होना चाहिए था तो इसको किए भैया, इसको किए। अब डेबिट क्या करें? डेबिट सस्पेंस कर दीजिए। जब कुछ नहीं पता है तो क्या करोगे? सस्पेंस करोगे। तो सस्पेंस टू परचेजेस टू परचेज रिटर्न इज द फर्स्ट एंट्री। क्या यहां तक में कोई भी दिक्कत है क्या? पहले ये बोलो, क्या सेटल्ड है चीज? श्योर? पक्का? श्योर? बात करें आगे। नेक्स्ट आइए, एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं तुमको, अभी लिखना नहीं, अभी तुमको समझना चीज को, हम तुमको समझाना चाहते हैं। ₹1080 रिसीव फ्रॉम मोहन। ए भाई, ₹1080 रिसीव फ्रॉम मोहन, हमको रिसीव हो रहा है 1080 रुपया मोहन से। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है। मतलब कैश क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। कैश का डेबिट क्या होता है? रिसिप्ट। कैश अकाउंट डेबिट। और पैसा दे कौन रहा है? मोहन। मोहन पर्सनल अकाउंट है, रियल की नॉमिनल? पर्सनल। दे रहा है ना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन गिवर है, यस और नो? तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए? मोहन अकाउंट। कितना रुपया बेटा? 1080। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? श्योर? एकदम। आगे बात करो। was posted to the debit of his account, एकदम आराम से। was posted to the debit of his account। his का मतलब कैश हुआ कि मोहन हुआ? मोहन इज his, yes or no? was posted to the debit of his account। his account का मतलब बंदे ने मोहन को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 1080। एक मिनट ध्यान देना भाई, क्या मोहन डेबिट होना चाहिए था? तो ये गलत है ना? ये गलत हुआ है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले मोहन को क्या करो? क्रेडिट टू मोहन अकाउंट। कितना रुपया? 1080। पहले ये ठीक किए, ठीक कर सकते ना हम लोग। अब मोहन होना क्या चाहिए था? तो वापस टू मोहन लिख दे। अरे हम लिखेंगे, मेरा मन है, तुम क्या उखाड़ लेगा मेरा? हम लिखेंगे टू मोहन, यस और नो? अब 2 ठो मोहन अच्छा नहीं लगता है ना, सब मोहन हो जाएगा, इसलिए सही है, करेक्ट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एकदम सही है। तो पहले मोहन डेबिट गलत था, तो उसको ठीक करने के लिए मोहन को क्या किया? क्रेडिट 1080। फिर हम देखे मोहन क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट में फिर लिखने गए तो हम देखे 2 ठो मोहन हो रहा है, गलत हो रहा है ये तो मोहन मोहन जोड़ दिए यहाँ पे 2160। करेक्ट है। डेबिट किसको करे? गलती किस में हुआ? मोहन में। कैश में गलती है क्या? नहीं। गलती कहाँ बोला? टू हिज अकाउंट, सिर्फ उसके अकाउंट में गलती है और किसी में गलती? अब तुम कैश लिखिए डेबिट 2100, नहीं भाई, गलती मोहन में है, तो सिर्फ मोहन का बात हुआ, तो ऊपर सस्पेंस। समझे मेरा बात? गलती क्या करता है बच्चा? यहाँ पे कैश लिख देता है, कैश। वो तो ये बोला ही नहीं कि कैश क्रेडिट किया है, वो ये बोला वाज पोस्टेड। पोस्टेड का मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। हम जर्नल सही लिखे, हम जर्नल सही लिख दिए, हम जर्नल में कैश टू मोहन ही लिखे, लेकिन जब पोस्टिंग के लेजर में तो मोहन का डेबिट में पोस्टिंग कर दिए, तो हम मोहन में गलती कर दिए। कैश तो हम सही लिख के रखे हैं,
तो गलती सिर्फ किसमें है सर जी? हमारा मोहन में। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर? तो कुछ पूछना है? सही, आगे बात करते हैं। जो भी दिक्कत है आप चिंता मत करिए, आगे और अच्छे से सीखेंगे आप। अभी तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? श्योर? अब सुनो, एक रूल और बोल रहे हैं। बीआरएस सिखाए थे हम तुमको कभी? अगर नहीं सिखाए तो भी कोई बात नहीं। अगर कुछ लिख रहे हैं, देखो बस, अगर डेबिट डेबिट में लफड़ा हो या क्रेडिट क्रेडिट में लफड़ा हो तो हमेशा नेट का काम किया जाता है। अगर डेबिट क्रेडिट का झमेला हो जाए तो ऐड करके काम किया जाता है। एक लाइन बोले हैं, बहुत बड़ा चीज हो गया। सुनो, इसको होना चाहिए था क्रेडिट, ये क्या हुआ? मतलब डेबिट का चीज क्या हो गया? आपको कोई चीज डेबिट करना था, आपने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। तो आप अमाउंट को ऐड करते हो। देखो 1080 प्लस 1080 2160। अब यही चीज डेबिट करना था और डेबिट ही किए हैं, या क्रेडिट करना था और क्रेडिट ही किए हैं, तो नेट का काम होगा, मतलब डिफरेंस का। कैसे? हम आएंगे, तुमको बस बोले हैं, आएंगे तब वापस ये चीज प्रूफ करेंगे। आगे बात करते हैं, चलिए आइए 4 नंबर, नहीं करेंगे 3, पहले 4, ठीक है? एक सिस्टम में जा रहे हैं ना, आओ 4, ठीक है? अ सेल ऑफ ₹2000 टू सिंघी एंड कंपनी। अब एक मिनट, अ सेल ऑफ ₹2000 टू सिंघी एंड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है। अ सेल ऑफ 2000 टू सिंघी एंड कंपनी। भाई इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है? तुमसे पूछे थे, सेल और सिंघी, तुम बोल दिए। अब तुम ही बोलो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? हाँ, सिंघी टू सेल्स, यस और नो? करेक्ट है ना? सेल इनकम है तो सेल क्या होना चाहिए सर? हमारा क्रेडिट टू सेल्स। और डेबिट क्या होना चाहिए? सिंघी एंड कंपनी। क्या ये सेटल्ड है क्या? पहले ये बताओ, कितना रुपए का सेल? 2000। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्या ये जर्नल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? श्योर? तो was credited to the account of the customer, credited to the account of the customer को क्रेडिट कर दिया। मतलब भाई सिंघी एंड कंपनी क्या हो गया? क्रेडिट। क्या ये सही हुआ है? सबसे पहले इसको देखिए, सही है क्या? नहीं, ये आदमी एकदम गलत है। ये क्रेडिट हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सिंघी एंड कंपनी को डेबिट किए। कितना रुपया? 2000। अब सिंघी एंड कंपनी होना क्या चाहिए था? वापस से सिंघी एंड कंपनी लिखे, 2 ठो सिंह हो जाएगा? नो। तो 2000 प्लस 2000 कितना हो गया? 4000। एकदम सही है, क्लियर है? तो ये चीज श्योर? तो 2 क्या लिखेंगे? सस्पेंस, 2 सस्पेंस अकाउंट। समझे गलती किस में हुआ? कस्टमर में। तो सिर्फ कस्टमर को छेड़ना और किसी को छेड़ने का दरकार नहीं है। 2 सस्पेंस अकाउंट 4000। क्या अभी तक टफ लग रहा है? चीज की समझ में आ रहा है? आओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। इनका मन रखना जरूरी है, हर बार दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अपने 5 का बात करेंगे। अब परचेज ऑफ 1671, चीज को ढंग से समझना, बहुत जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसको। ये ऐसा कम से कम भी हर अल्टरनेट टर्म में मिनिमम एक तो रहता ही है, और कई बार लगातार भी ये एंट्री रहता है, ढंग से समझिएगा। अब परचेज ऑफ 1671, ए भाई परचेज कर रहे, परचेज एक्सपेंस की इनकम, जल्दी एक्सपेंस डेबिट की क्रेडिट, तो परचेजेज अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। 1671, 2 क्या होगा? बोला है कैश, पढ़ो पूरा। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्रेडिटर, तो 2 क्रेडिटर होना चाहिए ना? 2 क्रेडिट। अरे पढ़ेंगे तब लिखेंगे ना हम, पाना एंड कंपनी। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हमको तो रटा हुआ है भाई, पहले आधा तो पढ़ ले। परचेज किए ना, परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है, तो 2 क्या होता है? क्रेडिटर होता है ना? आगे पढ़। अब बोला has been posted to the debit of the creditor account as 1617, the creditor is पाना एंड कंपनी। आओ पहले अब इसको नामकरण करें, टू पाना एंड कंपनी। ये होना चाहिए था 167
1। अभी अब वापस पढ़ना पड़ेगा एक बार। अ परचेज ऑफ 1671 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, टू द डेबिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, टू द डेबिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर के डेबिट में लिखा है। क्रेडिटर कौन है यहाँ पे? पाना एंड कंपनी को क्या कर दिया है? एज 1617। 1671 नहीं है, 1617 है। डबल करने वाला काम मत करना हर समय, 2000 का 4, 1080 का 2160, ये सब मत करना। समझ गए चीज को? क्लियर है? 16। अब ये बता, तुम आगे कुछ बोलो, पहले हम बोल लेते हैं। सर जी ये सही हुआ है कि गलत? ये तो गलत है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? टू पाना एंड कंपनी करेंगे। टू पाना एंड कंपनी कितना रुपया करेंगे? 1617। अब पाना एंड कंपनी होना क्या चाहिए था? क्रेडिट। तो अब वापस क्रेडिट करने के लिए 2 ठो पाना तो लिखेंगे नहीं, कॉपी बन जाएगा पाना एंड पाना। इसीलिए हम तुम लोग पे ध्यान देते हैं कि तुम लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। तुम ये मत सोचो हम गलत कर रहे थे। अब ये 3288 करेक्ट है। डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस। गलती पाना में हुआ है, करेक्ट है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3288। क्या चीज क्लियर है क्या? पहले ही बोलो। श्योर? तो पक्का? तो 5 नंबर सेटल्ड हुआ। श्योर? आगे बात करो। क्वेश्चन नंबर 6.6 प्लीज। गुड्स बॉट फ्रॉम नारायण अमाउंटिंग टू ₹5000। यहीं तक बात करो। गुड्स बॉट फ्रॉम नारायण। बॉट करने का मतलब सेल हो गया ना? तुरंत। गुड्स बॉट, बॉट मीन्स परचेज, परचेज मीन्स एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट। तो हम लोग एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 5000। किससे खरीदा है? भगवान का नाम है नारायण। कितना? 5000। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल? तो श्योर? आगे पढ़ो। हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नारायण 5500। ए आ गया कहानी। हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नारायण। बंदा टू नारायण ही किया है, लेकिन कितना किया है? 5500। क्या ये गलत हुआ है? एक्चुअली देखा जाए तो एंट्री सही जगह हुई है। अमाउंट का झमेला है। यस और नो? कितना रुपए का? 500 का। करेक्ट है। 5000 करना था, हम लोग 5500 कर दिए। हम लोग ज्यादा किए हैं क्या? हम लोग ज्यादा कर दिए। इस चीज को बोलते हैं ओवर। ओवर कास्ट नहीं बोलेंगे हम। कास्ट का मतलब होता है टोटल करना बेटा, बट फिर भी ओवर कास्ट बोल लीजिए आप अपने लिए। लेमन लैंग्वेज में यही होता है, ठीक है? नहीं बोलेंगे। ठीक है, सुनिए। अब ये क्या हो गया? ओवरकास्ट हो गया। नारायण ज्यादा क्रेडिट है क्या? तो नारायण को क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। कितना से? डेबिट 500 से। टू सस्पेंस। समझे चीज? अभी तक क्या हो रहा था? क्योंकि 500 रुपया ज्यादा लिख दिया ना, वहां मिटा के लिख दें। सर मिटा के लिख देना चाहिए, देखा जाए तो मिटा के लिख देना चाहिए। हम लोग एंट्री क्यों पास कर रहे हैं बताओ? हम लोग एंट्री क्यों पास कर रहे हैं? मिटा के क्यों नहीं लिख दे रहे? एंट्री क्यों पास कर रहे हैं? मिटा के क्यों नहीं लिख दे रहे? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल में जा चुका है, पहला चीज। और ये जब एरर पता चला तब तक कितना सारा एंट्री और हो चुका होगा। तो इसको ठीक करने के लिए एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना जरूरी है। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत? श्योर? अब तुम बाहर में जाके कुछ गलत काम करके आ गया, पता चला, तो क्या हम टाइम मशीन चलाएंगे, तुमको पीछे लेके जाएंगे, वहां हम पहुंचेंगे, तुमको 2 पड़ाका चपेंगे और वापस ले आएंगे कि भाई अब नहीं हुआ? ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। समझे मेरा बात? अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको कुछ और सेटिंग करना पड़ेगा कि जिससे तुम बच जाए। यस और नो? तो वही वाला बात है। बोला मिटा के कर दीजिए, ये कोई बात होता? सुनो मेरा बात, सुनो। नारायण एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया था, कितना से? 500 से। अब उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? देखो हम ऊपर में तुम लोग को लिखाए थे यही चीज। डेबिट डेबिट का मिस्टेक या क्रेडिट क्रेडिट का मिस्टेक होगा तो नेट करिएगा, मतलब डिफरेंस। अब इसमें सुनो, अगर ओवर चार्ज हो जाए, ओवर चार्ज हो जाए मतलब ओवर रिकॉर्ड हो जाए,
या अंडर रिकॉर्ड हो जाए या अंडर चार्ज हो जाए, तो याद रखना ओवर में अपोजिट होता है, ओ से ओवर, ओ से अपोजिट, ऐसे याद रख लो। तुम लोग को यही ठीक है, हम जानते हैं तुम्हारा बेस। ओवर मतलब ज़्यादा है, नारायण क्रेडिट था, उल्टा कर दे अपोजिट, ओ से ओवर, ओ से अपोजिट, तो नारायण को डेबिट कर दिए 500 रुपया, करेक्ट है। और अंडर हो, समझ गया ना, कम हो, तो फिर एक जगह अगर अपोजिट है तो दूसरी जगह सेम नहीं समझता है, सोच के देख। क्लियर है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। हाँ ठीक है क्लियर है, चीज कोई दिक्कत इसके अंदर में, श्योर समझ में आ गया क्या चीज। हम चाहते हैं पहले अब तुम यहां तक सेटल्ड हो जाओ, कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो प्लीज। नाउ कम टू पांडे जी, 7 नंबर, हम लोग पांडे जी से बात करेंगे। एन आइटम ऑफ 1000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। सबसे पहला चीज सेल्स रिटर्न है क्या, हमको ये बताओ, सेल इनकम की एक्सपेंस, इनकम क्रेडिट होगा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, सेल्स क्या होगा क्रेडिट होगा, इनकम क्या होता है क्रेडिट, क्या होता है, हाँ, तो सेल रिटर्न क्या होगा बेटा, डेबिट। कितना अच्छा से बोला है, तुमको मिलेगा, रुको तुम। तो सेल रिटर्न क्या होना चाहिए बेटा, डेबिट होना चाहिए, करेक्ट है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, 1000 रुपया, ये सब तो ध्यान रहता नहीं है ना, ध्यान पांडे जी में तुम्हारा। was posted to the debit of Pandey who has returned the goods। एंट्री क्या होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पांडे जी, प्लीज रिस्पेक्ट। कितना सर, 1000 रुपया, ठीक है, होना ये चाहिए था, करेक्ट है क्या, सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, तो पांडे जी क्या होने चाहिए थे, क्रेडिट होने चाहिए थे, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। अब बोला was posted to the debit of पांडे जी, उसने क्या किया, पांडे जी को डेबिट कर दिया, अब पांडे जी गुस्सा गए, ये तो गलत हो गया उनके साथ, ये गलत है क्या। अब तुम ढंग से सुनना, यहीं पे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, यहां नहीं समझे तो तुमको रेक्टिफिकेशन के लिए बाहर भेजना होगा। सुनो, पांडे जी डेबिट है, सही है कि गलत, गलत है। अब तुम सुन लो, यहाँ पे ई है पांडे जी, ठीक है, अकाउंट, पांडे जी को क्या कर दिए हैं, डेबिट, ये गलत है, तो अब ये गलत है तो इनके लिए क्या करें बोलो, इनको क्रेडिट कर दें, यस और नो, पहले तो इसको सही करते हैं, तो 2 पांडे जी कर, कितना रुपया, 1000, पहले तो 1000। अब सुनो, इसका मतलब पांडे जी 1000 हुए, अब देखो ई 1000 और ई 1000 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। अभी का पांडे जी में कुछ है, कितना होना चाहिए था, 1000, कहां पे होना चाहिए था, क्रेडिट में, देखो सही एंट्री क्या है, 1000 क्रेडिट, इसीलिए पांडे जी में 1000 जोड़ देते हैं हम लोग, और पांडे जी कितने हो जाते हैं, 2000। अब समझ गए आप, क्लियर है। तो अब वापस 1000 आया, अब पांडे जी क्रेडिट दिख रहे हैं कि नहीं, यहां से सीटी बजा लेंगे वो, क्लियर है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अब समझ गया ना क्यों ऐड होता है 2000, क्या सेटल्ड है क्या ये चीज तुम लोग को, पहले ये बताओ, क्लियर है, श्योर, पक्का, कुछ पूछना है, सेटल तो आओ। नेक्स्ट 8 नंबर, इसमें भी कुछ सीखोगे। अ सेल ऑफ 3900 टू जेड, एंट्री बोलिए तो सेल ऑफ 3900 टू जेड, पूछते किसी से है, बोलता कोई और है, तुम तो नीचे देख रहे हो, वही तो फोन में नीचे देखते रहते हो। एंट्री होना चाहिए था जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट है, तो कितने का सेल है, 3900, करेक्ट है क्या, ये करेक्ट एंट्री है ना। आगे पढ़, हैड बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हिज अकाउंट, हिज मतलब जेड होगा ना, भाई जेड को क्रेडिट कर दिया टू जेड अकाउंट, कितना 2000, सही है कि गलत, इस गलत को सही करने के लिए क्या करें, जेड को क्या कर दीजिए, डेबिट 2900, और जेड होना क्या चाहिए, डेबिट, तो 3900 जोड़ दें, 6800, टू क्या करें, सस्पेंस अकाउंट। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग, क्या चीज क्लियर है, मेरे को ये बताओ क्या रेक्टिफिकेशन सही लग रहा है अभी तक, समझ में आ रहा है,
इजी तो था ही, पहले खराब था तुम्हारा, पहले आता नहीं था, अब आएगा ना, अच्छे से जाना। ठीक है, ध्यान दो। 8 के बाद कितना नंबर? 9। जरूरी है 9 करें। आओ। गुड्स बॉट फ्रॉम विजय 27,500। गुड्स बॉट फ्रॉम विजय 27,500। 1 मिनट। गुड्स बॉट फ्रॉम विजय 27,500 जर्नल बोलिए। गुस्से में क्या बोलते हैं आप? अच्छे से ही बोलिए, सही बोले हैं तो। इतना क्या चीज का गर्मी है? प्यार से बोलिए, गजब है। ठीक है, अच्छे से बोलिए। हम कितना अच्छे से समझा, हम ऐसे बोलेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। बोला डांट रहा है, ये हमको डांट रही है? आओ भाई। गुड्स बॉट फ्रॉम विजय 27,500, क्या एंट्री होना चाहिए? परचेजेज अकाउंट डेबिट, अच्छे से बोलेंगे, टू विजय 27,500। सही है तो? आगे बोला वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। 1 मिनट, विजय को क्रेडिट ही होना चाहिए था ना, और बंदा क्रेडिट ही किया है, यस और नो? मतलब अमाउंट का झमेला है 25,700। एक बात बताओ, सबसे पहला चीज क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट ही करना था। डिफरेंस किस में आया है? कितना रुपए का? 1800 का डिफरेंस है। अच्छा, ज्यादा लिखा है कम लिखा है? कम लिखा है, अंडर कास्ट है। देखा, तुम लोग नॉलेज से नहीं किया, तुम लोग याद रखा है। अंडर कास्ट सेम, ओवर कास्ट अपोजिट, ये नो। लेकिन फिर भी विजय 25,700 से डेबिट क्रेडिट है, होना चाहिए था 27,500, तो विजय को और क्रेडिट करिए। तो हम लोग क्या करेंगे? टू विजय कितना? 1800 डेबिट सस्पेंस अकाउंट। सही है क्या? पक्का? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विजय। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर? 10 और 11 तुम करो पहले। नहीं रुको, हम तुम लोग को इजी देते हैं, तुम करो 12। नहीं, ये ठीक नहीं है, पहले तुम 12 करो, 12 नंबर खुद से करो, और हम कुछ नहीं बोलेंगे, और तुम लोग भी मेरे को आंसर नहीं देगा अभी। जो लोग लिख रहे हैं अपने आप लिखिए, 12 नंबर आप खुद करिए प्लीज। आइए सर, बात करते हैं मार्क्स से। देखो, हम 12 नंबर इसीलिए दिए तुमको करने के लिए, हमको पता चलेगा क्या पोजीशन, और तुमको पता चलेगा तुम्हारा क्या। हम जब बताते हैं ना तो सब अच्छा लगता है, ऐसे लग रहा है कोई मैना गा रही है और तुम सुन रहे हो, तुमको अच्छा लगता है। पहले ये सुन ले फिर जाना। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 6710, क्रेडिट परचेज राजन के नाम पे है, यस और नो? अ क्रेडिट परचेज ऑफ 6710। 1 मिनट, हम क्रेडिट परचेज किए, तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 6710 करेक्ट है। टू किससे किए? राजन। ये होना चाहिए था, यस और नो? ये करेक्ट एंट्री है, सही है तो? आगे, had been posted to the debit of the creditor account as 6170, has been posted to the debit of the creditor account, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में लिख दिया गया है, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में लिख दिया गया है। आइए, क्या बोला? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द क्रेडिटर अकाउंट। भाई क्रेडिटर को डेबिट कर दिया क्या? मतलब राजन को क्या कर दिया? लेकिन अमाउंट भी गलत है क्या? अलग है क्या? 6170 करेक्ट है क्या? भाई एक चीज बता, ये सही हुआ है कि गलत? ये तो गलत है ना। तो राजन क्या होना चाहिए? इसको सही करने के लिए पहले इसको क्या करेंगे? क्रेडिट टू राजन अकाउंट 6170। और राजन होना भी क्या चाहिए था? क्रेडिट ही होना चाहिए था, 12880, और ऊपर में सस्पेंस अकाउंट 12880। क्या चीज समझ में आ गया? क्लियर है? श्योर? अब हमारे कई स्टूडेंट यहाँ पे 540 किए, आपने डिफरेंस निकाला दोनों का। डिफरेंस क्यों बेटा? आराम से अपने डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट मत सोचो, पहला ये देखो कि ये गलत हुआ है क्या।
एंट्री गलत हो गई है, जिसको क्रेडिट करना था उसको आपने क्या किया, डेबिट। तो पहले उसको ठीक करने के लिए उसको क्रेडिट किया, पहला चीज। उसके बाद सर हम क्या किए, होना क्या चाहिए, क्रेडिट। तो ठीक है, जोड़ दीजिए, खत्म हो गया कहानी। 12880 आंसर आ गया, ऊपर में सस्पेंस लिख के खत्म कर दिए चीज को। तो 540 आ ही नहीं सकता, पहला चीज। कोई बच्चा यहाँ पे परचेज वर्ड यूज किया, परचेज कैसे यूज हो जाएगा, हम लोग का गलती कहां पे हुआ है, क्रेडिटर में। तो आप परचेज वर्ड लाए कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि गलती हो सकती है, अभी भी चांस है। एक काम करो, तुम क्वेश्चन नंबर 10 करो, अब पॉइंट 10 करिए आप प्लीज खुद से। नाउ सर कम टू 10। अ सम ऑफ 10,800 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन was posted to the debit of his account। कितना नंबर, 10। सम ऑफ रुपीज कितना, 10,800 है क्या, रिसीव फ्रॉम मोहन, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,800, करेक्ट है। तो अब क्या बोला, was posted to the debit of his account। हिज मतलब मोहन, बंदा गलती किस में किया है, मोहन के साथ। मोहन को क्या कर दिया, डेबिट 10,800। ये सही है कि गलत, ये गलत है। इसको ठीक करने के लिए क्या करें, टू मोहन अकाउंट, कितना रुपया 10,800, और मोहन होना क्या चाहिए, क्रेडिट। तो ये 21,600 होगा क्या, और डेबिट किसको करें, सस्पेंस अकाउंट 21,600। कितना जन सही है, गलत हो, हीज अकाउंट बोला है, कैश मर्द है। तुम भी गलत थे, तुम बस सस्पेंस टू मोहन 10,800 कर दिए। तुम बोले मोहन रफा दफा, अब मोहन नहीं रहेगा। अब आप समझ गए, गॉट इट। क्या बोले हम उस ये जब हम पहला मोहन करवाए थे ना, तो भी हम ये हीज बोले थे, हीज। तो तुम लोग उस समय तो ध्यान नहीं देता है, जब हम तुम लोग को सम करने तब तुम लोग को हीज हाथ सब दिखता है। अब समझ गया ना, मर्द इज हिज एंड लेडीज इज औरत, हर। ठीक है, आगे बात करो। बाप रे, डिस्काउंट रिसीव 400 was posted to the debit of discount। डिस्काउंट रिसीव्ड है भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड, पहले तो बात करना होगा इसके ऊपर। रिसीव्ड इनकम होता है क्या, इनकम क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अब एक मिनट, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए 400 रुपया, यस और नो। सिर्फ एक ही से बात, कैश नहीं होता डिस्काउंट रिसीव्ड, कभी नहीं होता कैश, ये ध्यान रखना। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर, जिसको हम लोग पेमेंट करते हैं ना, उससे हम लोग को डिस्काउंट रिसीव होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड वो क्या किया है, was posted to the debit of discount account। तो बंदे ने डिस्काउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 400। ये सही किया कि गलत किया, तो पहला चीज टू डिस्काउंट करो, इसको ठीक करने के लिए 400, और डिस्काउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए 800। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 800। क्या चीज, मतलब तुम समझ गए चीज को, ये बताओ, क्लियर है। क्या लिखे है, कितना रुपया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कुछ नहीं दिखाना आपको, सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री ही दिखानी है। ये हम आप वैसे कैसे कर पाएंगे वो हम आपको सिखाए हैं। क्लियर रहेगा चीज, पक्का, यहां तक सेटल्ड है क्या, पहले बोलो श्योर पक्का। अब आओ तुम करो, हम तुमको दे रहे हैं 13, 14 और 15, तीनों करिए प्लीज। आइए, कम टू 13। अ क्रेडिट सेल ऑफ 2000 टू उर्वशी एंड कंपनी। भाई सेल किया है, सेल क्रेडिट होगा तो
किसको सेल किया है? उर्वशी रौटाला। कितने का? 2000। क्या खुश हुआ वो, आहा, फेस आ गया होगा सामने, नहीं? वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। उर्वशी को क्या कर दिया? अब नाम ऐसा है ना, चाप में आ गया, तुरंत क्रेडिट कर दिया। सही किया कि गलत? गलत है। सही तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? उर्वशी जी डेबिट हो जाएंगे 2000, और उर्वशी होनी क्या चाहिए थी? तो प्लस 2000 कर दें। हम पूछते होनी क्या चाहिए थी, बोलता है 2000। बोलो डेबिट 4000 टू सस्पेंस। कितना जन सही है इसमें भाई? A to Z। तुम अभी भी गलत हो भाई, तुम नाम रोशन करोगे क्या हमारा? अभी तक सही नहीं हो पा रहा, क्या किए हो? तुम्हारा एंट्री क्या था? लिखा ही नहीं। स्नैपचैट कर रहा था क्या उसको? आओ 14। समझ गया ना चीज को? अब नहीं समझा? अभी जो हम समझाए वो समझ में आया कि वो भी नहीं? तो बोल लेना भाई। तुम ये मत समझ कि क्लास में सब समझ गया, हम नहीं समझ रहे, मेरा बेइज्जती होगा। बेइज्जती का क्या? एक बात बता, आओ देखो क्या बोला था। अ क्रेडिट सेल ऑफ 2000 टू उर्वशी एंड कंपनी। तुम इसका जर्नल सही किया था? हाँ, मेन चीज प्रॉब्लम कहाँ है ये बता। तेरे को जर्नल में गलती हो रहा है। तुम जर्नल क्या किया हमको ये बता। हाँ खत्म, सेल है तो सेल इनकम की एक्सपेंस। इनकम, इनकम क्रेडिट होता है डेबिट होता है? क्रेडिट, तो सेल क्रेडिट हो गया। तो उर्वशी को क्या करेंगे? डेबिट। अच्छा, उर्वशी डेबिट क्यों हुई? सबसे पहला रीजन ये भी आता है, हम डेबिट बैलेंसिंग क्यों करेंगे? हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो उर्वशी को गुड्स मिलेगा कि वो गुड्स देगी? मिलेगा, डेबिट द रिसीवर। तो उस उर्वशी क्या है? पर्सनल है, पर्सनल डेबिट द रिसीवर। तो उर्वशी एंड कंपनी डेबिट हुआ, टू सेल्स हो गया 2000। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? अब इसके बेसिस पे आप करेंगे, आप सही हो जाएंगे। मेन जर्नल में बेस में दिक्कत है तो तुम ये बोल, हम तेरे को जबरदस्ती जर्नल सेट करके दे देंगे तो तुम कहां से सीखेगा? बोल ले क्या दिक्कत है? अ सेल ऑफ 4300 टू रमेश। 1 मिनट, 4300 टू रमेश। अब एक बार कोई कुछ नहीं बोलेगा प्लीज। सेल कर रहे हैं क्या? सेल इनकम की एक्सपेंस। इनकम क्रेडिट की डेबिट? तुमसे पूछे हैं। टू सेल्स, किसको सेल किया? रमेश। रमेश को मिल रहा गुड्स तो रमेश इज डेबिट। रमेश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 4300। क्या सही है? अब सिर्फ तुम बताएगा मेरे को क्या करना है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। हैड बिन क्रेडिटेड टू हिम 3400। क्रेडिटेड टू हिम, हिम मतलब गलती किस में हो रहा है? रमेश। क्रेडिटेड टू हिम है तो रमेश को क्रेडिट कर दिया, तो टू क्या लिखे? टू रमेश। कितना रुपया बेटा? 3400। क्या ये सही हुआ है? पहले बता। ये गलत है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? तुम यही ध्यान दे बस, तुम और कुछ मत देख। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? इसको डेबिट करना पड़ेगा। ये क्रेडिट है ना, तो रमेश को क्या करेंगे? डेबिट। पहले ये हो गया। अब ये होना क्या चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था ना, तो वापस डेबिट करेंगे रमेश को, तो प्लस कर दीजिए 4300, 7700। टू क्या लिखे? नीचे देख के क्यों बोलता है? तेरे को समझ में नहीं आ रहा? कुछ समझ में नहीं आया तो सस्पेंस लिख। टू सस्पेंस 7700। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर? पक्का? तो आगे बात करो। नेक्स्ट आइए 15। डिस्काउंट अमाउंटिंग टू 200 फ्रॉम अ क्रेडिटर हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन द क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट में एकदम सही हुआ है, क्रेडिटर में कोई झमेला नहीं है, बट नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट में लिखना भूल गया, लिखना ही भूल गया। अच्छा, डिस्काउंट अमाउंटिंग टू 200 फ्रॉम ए क्रेडिटर। पहला चीज मेरे को ये बताओ, इससे डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है कि डिस्काउंट अलाउड है? रिसीव्ड है, क्रेडिटर से मिला। कितना रुपए का?
ये रिसीव्ड इनकम की एक्सपेंस, इनकम, इनकम डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, समझ गया ना चीज को। क्या ये लिखा है ये, तो लिख दो, तो 2 डिस्काउंट कर दीजिए, 2 डिस्काउंट अकाउंट कितना रुपया, 200। डेबिट किसको करें, सस्पेंस अकाउंट, क्या दिक्कत है, क्या लिखे बोलो, डिस्काउंट क्या लिखे बोलो, तुम बोलो, क्रेडिटर टू डिस्काउंट, तो क्रेडिटर तो सही लिखा ही है ना। हम चाहे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट लिख सकते हैं, हम क्रेडिटर नहीं लिख के अभी क्या लिख रहे हैं, सिर्फ डिस्काउंट का बात कर रहे हैं। क्रेडिटर तो ऑलरेडी राइट है, तो उसको क्यों लिखना हमको, समझ गए चीज को, क्लियर है, श्योर। यहां तक देखो, कोई डाउट है क्या पहले प्लीज, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेटल्ड है। 15 तक में कोई भी प्रॉब्लम है क्या प्लीज चेक करो। नाउ सर हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं आज के लिए, आप इसको देखिए, वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सर। याद रखना ये पढ़ के आना है तुमको, हम अगले क्लास में वापस ऐसी डेबिट क्रेडिट ऐसे नहीं बोलेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे तुम इतना पढ़ा है, ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा ये चीज, पक्का सर, श्योर। आप इसको देखिए, वी आर मीटिंग अगेन, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सर।